ये कमेंट्स निहायत ही मैं समझता हूँ अनएक्सेप्टेबल थे। और किसको कह रहे थे? हमारी पार्टी के लिए कह रहे थे, अपनी पार्टी के लिए कह रहे थे, किसके लिए कह रहे थे, वो खुद ही फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी चीज़, यस, पीपल्स पार्टी सिर्फ बातें नहीं करती, पीपल्स पार्टी करके भी दिखाती है। हमारे पास जब सैलाब आया 2022 में, तो जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट और पूरे MPs, MNs, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी, एक एक हमारा सरकारी ऑफिसर, एक एक हमारे मतलब 21 ग्रेड से लेके 5 ग्रेड तक, 1 ग्रेड तक के तमाम लोगों ने मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर जो है वो सिंध में तारीखी तौर पर उस सैलाब को फेस किया। जो इस वक्त पंजाब की हालत है उससे कई दर्जा बुरी हालत सिंध में थी। सिंध का कोई ऐसी जगह नहीं थी जो कि ड्राई नज़र आ रही हो, सारी जो अंडर द वाटर थी। और फिर जिस तरीके से पका पकाया खाना वहाँ पे एक एक घर पे पहुँचाया गया, पका पकाया क्वालिटी वाला खाना एक एक घर पे पहुँचाया गया। जिस तरीके से वहाँ पे उस सैलाब के बाद सैलाब मुतासरीन के लिए ज़रई कार्ड बने और एग्रीकल्चर कार्ड बने और उनकी जो मदद की गई, उनको उस वक्त जो सपोर्ट दी गई, फिर उनको राशन दिए गए, उनको टेंट दिए गए, और फिर 21 लाख घर, दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा रिकॉर्ड है। 21 लाख घर जिस तरीके से बना के दिए जा रहे हैं, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हमने ना ही उसको एक पब्लिसिटी स्टंट बनाया, ना ही उस पर कोई टिकटॉक्स बनवाए, ना ही उस पर हमने जो है वो सेल्फ प्रमोशन वगैरह की। हमने उसको खिदमत के तौर पर हमेशा लिया है और हम उसको खिदमत के तौर पर हमेशा लेते रहेंगे। अच्छा, कल मरियम साहिबा ने ये कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर राशिद ज़रदारी जिन्होंने दरख्वास्त की कि अपने तर्जुमानों को लगाम दें, तो आपको लगाम दी गई या फिर छोड़ दिया गया? और उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहती सिंध के हालात पर, तो यहाँ के हालात हैं वो भी बता दें। देखिए जी, लगाम डाली गई? देखिए जी, मैं उसमें नहीं बोलूँगा। मेरे लिए निहायत ही काबिल एहतराम है मरियम साहिबा, और ज़ाती तौर पे मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, और हर ख़वातीन की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन वो जो उनके कमेंट्स थे वो हाश थे, और मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोई भी जुमला नहीं बोला। मैंने अभी उनकी तकरीर का जुमला निकाला, और फिर उनके अपने चचा जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म है, जो कि उनकी पार्टी के नामजद वज़ीर आज़म है, मैंने तो वही बात नहीं कि वो अगर मैंने वो वर्ड भी मैं रिपीट नहीं करना चाहता तो, लेकिन खैर वो उनकी मर्ज़ी है मरियम साहिबा की। हमारे लिए मैंने कहा कि बहुत ही काबिल एहतराम है, हमारी मेरी तरह बहनों, मेरी तो बहनों की तरह है। मैं तो इससे बड़ी और बात करूँ, मेरे लिए बहनों की तरह है। लेकिन जो है बात जब भी बंदा करे तो पॉलिटिकली लैंग्वेज इस्तेमाल करे, पॉलिटिकली सियासी तौर पर जवाब दे। इस तरह की कोई कमेंट, इस तरह का कोई अल्फाज जिस पर आप किसी की खुददार की और ईमानदारी की सर्टिफिकेट जो है अब हमें PMLN की इन दोस्तों से नहीं लेने। दूसरी बात ये कि हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही कि हम मतलब एक हमारी जो हम मुफाहमत की बात कर रहे हैं ना, मुफाहमत बात ये नहीं है कि हम आंखें बंद कर देंगे मुफाहमत के नाम पर। अगर वहाँ पे लोगों के साथ उससे प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आंखें ना बंद करें। और जहाँ तक की बात कि सिंध के हालात क्या हैं, और जो ये बात आपकी कि सिंध के हालात क्या हैं या किसी और सूबे के हालात क्या हैं, इलेक्शन के रिज़ल्ट 2024 के सबको पता है कि कौन से सूबे के क्या हालात हैं। मुझे उस पर भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट 2024 के सिंध के क्या थे, बाकी जगहों पे क्या थे। फ़ैसला आवाम ने करना होता है। फ़ैसला जो है, आप आज कुछ भी तरीके से मीडिया को मैनेज कर जाएं और वो अपनी तबाहियाँ ना दिखाएं जो वहाँ पे लोगों के इस वक्त हालात ज़र हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वहाँ पे हालात सब अच्छा की रिपोर्ट आ रही है। तो और अवाम ये सब बैठे, पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को पता है। मैंने कहा कि अगर सिंध के हालात का कंपैरिजन किसी ने करना है तो इलेक्शन रिजल्ट से कर लें कि सिंध के अवाम ने किसको मैंडेट दिया, पंजाब के अवाम ने किसको मैंडेट दिया, बाकी सब जगह पे क्या हुआ। तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा जी साहब, ये बताएं कि किसके पंजाब में किसके हक में नताइज थे? क्या कहना चाह रहे हैं आप? पंजाब के नताइज और नून लीग के हक में नहीं थे, किसके हक में थे? मैंने कोई ऐसी बात की नहीं भाई जी, आप बताएं। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कर रही है, सब कुछ कर रही है। एक मंसूबा है कश्मीर कंट्रोल के मुल्क का, जो वोट का मुल्क का, वो 2018 में शुरू हुआ, 23 में जो है वो सवाल बताएं, सवाल क्या अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। क्या है इसके पीछे, क्या? देखिए जी, वहाँ पे इशूज़ थे, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ थे डेफिनेटली, और उसको एड्रेस भी किया जा रहा है उस ब्रिज पे, और काम चल रहा है। देखिए जी, कच्चे के इलाका बॉर्डर सिंध और पंजाब का भी है ये। अब सिंध जहाँ पे अभी भी रिसेंटली बहुत ऑपरेशन चल रहे हैं कच्चे में,
हमने यही अपील की कि जी पंजाब पुलिस भी अपने कच्चे में ऑपरेशन करे, ताकि उन लोगों के लिए ये सेफ़ हेवन ना बने कि जब यहाँ ऑपरेशन हो रहा है तो वो वहाँ चले जाएं, और फिर अगर अब दोनों पंजाब और सिंध पुलिस जॉइंटली अपने अपने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करेंगे तो ये मैस खत्म हो सकता है। ये बताइएगा कि सिंध में कल जो चेयरमैन साहब ने कहा था सिंध के सरकारी मुलाजमीन ने उनसे बात करने के लिए उन्होंने कहा है सीएम साहब को, तो अब उन सरकारी मुलाजमीन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 6-7 दिनों से, उनसे क्या रोकथाम करने के लिए कोई आपने कमेटी बनाई है, क्या होगा? एक तो ये, दूसरा ये कि जो आपने स्कूटी की बात की तो सिंध के गवर्नर ने कहा है कि मुझे तो ऐसा लगा कि ये स्कूटी घर में खेलने के लिए दी गई। किसने कहा ये? सिंध के गवर्नर। अच्छा, मुझे नहीं पता उन्होंने कहा है। बाकी वो गवर्नर मुलाजिम से बात अच्छा, वो मुलाजमीन की जी वो उसको चीफ मिनिस्टर साहब खुद उसको देख रहे हैं मुज़ाकरात को। चेयरमैन साहब ताकीद करके गए कि उसको फौरी तौर पर उसको रिजॉल्व किया जाए, तो चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली उन मुज़ाकरात को, उन एम्प्लॉयज़ के जिनका पेंशन के इशूज़ हैं उसको देख रहे हैं। जहाँ तक स्कूटर पे कमेंट्स की बात है, मैं ये कहूँगा कि अगर उन्होंने कहा है तो उनको ये नहीं कहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये उन्होंने नहीं कहना चाहिए कि खेलने के लिए देंगे। उन गरीब लोगों से पूछें, आप भी कि कल तकरीब में मेरे ख्याल से आए थे, तो आपको वो क्या वो खिलौने लग रहे थे या आपको उन मासूम बच्चों के चेहरे पे आपने खुशी देखी थी? आप बताएं, देखी थी नहीं देखी थी ना? आप सबने देखी थी नहीं देखी थी? सारे गरीब लोग थे जो किसी की सिफारिश बिगड़ थे। तो फिर अगर मेरिट पे आप किसी को दें, उसको भी अगर पॉलिटिसाइज किया जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? थैंक यू। गवर्नर को दे देते थे एक स्कूटी के हवाले से ये बताइएगा, आपने अभी कहा ये स्कीम जारी है, ये कोई मखसूस टाइम इसका रखा है, ये मखसूस कितनी तादाद में दी जाएगी? इसको दूसरा सवाल, कोई तादाद नहीं जी, अनलिमिटेड तादाद है। एक और भी, हाँ, दूसरा ये आज शफलिंग हुई है सिंध काबीना में, एक मिनिस्टर को हटाया गया है, तो क्या मतलब कोई इसके लिए वो रखा है, कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थी पीपल्स पार्टी का, इसका कोई है इसका? अभी कोई नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा किसी को हटाया गया है क्या। अभी तक तो 3 बजे अभी तक कोई नोटिफिकेशन निकला। आपके पास कोई नोटिफिकेशन कॉपी पड़ी तो मुझे भेज दें मुझे ये। थैंक यू। 4 बजे भी कोई, 4:30 बजे घर में 4:30 बजे भी कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कैबिनेट